नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वो आज थोड़ी ट्यून गड़बड़ होगी लग रहा है। कोई बात नहीं प्रभु, पुरानी वाली ट्यून कर लो प्रभु। या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Jayo Radha Vallabha, Radha Vallabha Shri Radhe. Jayo Radha Vallabha, Radha Vallabha Shri Radhe. Jayo Radha Giridhari, Radha Giridhari Shri Radhe. Jayo Radha Giridhari, Radha Shri Radhe. Jayo Jagannatha, Jayo Jagannatha, Jayo Baladeva, Jayo Subhadra. Jayo Jagannatha, Jayo Jagannatha, Jayo Baladeva, Jayo Subhadra. Jayo Bharanita, Jayo Bharanita, Jayo Bharanita, Jayo Bharanita. Jayo Bharanita, Jayo Bharanita, Jayo Bharanita, Bharanita. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Jayo Jayo Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jayo Jayo Prabhupada. Jayo Jayo Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jayo Jayo Prabhupada. युगधर हरि नाम संकीर्तन की जय की जय। Thank you. तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वर्स नंबर 11। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पुंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनचारणं
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं जयगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् जयगणरघुनाथ श्रीविशाखान्विषां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे प्रभुपाद की जय। मैं फटाफट एक टाइमर लगा देता हूँ। ओह सॉरी। अभी हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे तो मैं एक बार पढ़ूंगा और उसके बाद आप लोग रिपीट करना पीछे पीछे, ऐसे करके हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। कृष्णश्चय प्रणय वसति कृष्णश्चय प्रणय वसति प्रेयसी प्रेयसीभ्योऽपि राधा प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभिरभित्थस् तद्रगे व्यधायी कुंड ये फिर से पढ़ते हैं फिर से। कृष्णश्चय प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस् तद्रगे व्यधायी यत्प्रेष्ठरलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सुकृदपिसरः स्नातुराविष्करोति। कृष्णश्चय प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस् तद्रगे व्यधायी यत्प्रेष्ठरप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सुकृदपिसरः स्नातुराविष्करोति। कृष्णश्चय प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस् तद्रगे व्यधायी यत्प्रेष्ठरप्यलं सुलभं किं पुरं भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सुकृदपिसरः स्नातुराविष्करोति। It has been established by great sages that amongst all the beloved Vraja gopis, Sri Radha is Krishna's most treasured object of love. Similarly, her Kund is just as dear to him. One who bathes even once in the waters of Radha Kund attains love for Krishna, which is extremely difficult to achieve, even for great devotees. What to speak of ordinary devotees. So ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का लास्ट वर्स है, क्योंकि हमने ये जो वर्स है ये जो 9th वर्स है उससे ही रिलेटेड वर्स है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने देखा था कि राधा रानी राधा कुंड का क्या महत्व है और राधा रानी का क्या महत्व है। जैसे हमने कहा इसमें है एज वी अंडरस्टैंड इट्स द सेम पॉइंट दैट वी मेड इन टेक्स्ट 9। ठीक है, इसका हम लोग इस लास्ट वर्स में हम लोगों ने देखा था कम से कम हमें एक बार तो राधा कुंड में स्नान करना ही चाहिए, राधा कुंड विजिट करना ही चाहिए। लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखने की हैं, क्योंकि राधा कुंड में जितना पुण्य मिलता है स्नान करने का, उतना ही
उतना ही पाप भी मिलता है अगर वहां पर कोई गलत काम किया जाए। तो हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए राधा कुंड के लिए। So, but still it is so important to go there, even get a chance to see a sign, and if you are lucky, कहते हैं महाराज कहते हैं कि अगर आप लकी हो तो क्या पता भगवान कृष्ण और राधा खेल रहे हो और खेलते खेलते उनके खेल में से एक बूंद पानी की आपको लग जाए और आपका जीवन सफल हो जाए उसी वक्त, है ना। तो और हमें ये कैसे पता चलना चाहिए, इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे हम कि हमें कैसे पता चलना चाहिए कि राधा कुंड मतलब कोई भी डिवोशनल सर्विस होती है, जो भी हमारी डिवोशनल सर्विस है उसमें उसमें उसका क्या महत्व है, वो कैसे पता चलेगा हमें सर्विस के थ्रू। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहूंगा। हम लोग सब लोगों का एक ही मकसद है कि हम लोग भगवत धाम वापस जाएं, ठीक है। भगवत धाम वापस जाने के लिए हमारे पास एक रोड मैप है। रोड मैप क्या है, हमें चैंटिंग करनी है मिनिमम 16 राउंड और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का फॉलो करना है, और उससे हम भगवत धाम जा सकते हैं, ठीक है। और चैंटिंग कैसे करनी है, ऑफेंसलेस चैंटिंग, है ना, निरपराध जपा। अगर हम ये करेंगे तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। लेकिन अगर हमें निरपराध भक्ति करनी है, निरपराध जपा करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी सर्विस, ठीक है। एक तो स्मरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम का मतलब होता है कि सर्विस, है ना। अब सर्विस करना बहुत जरूरी है अगर आपको भक्ति में आगे जाना है। और अगर आपको ये लगता है कि इससे बिना सेवा करे अगर आप आगे भक्ति में जा सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वैसे तो देखा जाए तो जो हम जपा करते हैं वो भी एक तरह की सेवा ही है, एक्चुअली वो सबसे बड़ी सेवा कहा जाता है उसे। लेकिन हम उसको भी पूरे ध्यान से नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोगों को और दूसरी सर्विस में अपना ध्यान लगाना चाहिए। जैसे मंदिर में कोई सेवा कर लो, या फिर घर पे ही अपने डीटीज को, है ना, रेगुलरली जो अगर आपके घर में डीटीज हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उनको टाइम पे भोगा और वो करना है, और उनको मतलब पूरा उनका ध्यान रखना है, अच्छे से उनकी सेवा करना है, क्योंकि उनकी सेवा करना मतलब साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। इस इंट्रोडक्शन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इफ someone performs sinful activities at Radha Kund, then the same Radha Kund will become Narak Kund and take them to Naraka। तो ये मैंने अभी बोला था आपको, राधा कुंड में जितना पुण्य मिलता है उतना ही पाप भी मिलता है अगर आपका मन स्थिर ना हो। मन स्थिर कैसे करना है और क्या उसमें भावनाएं होनी चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। उपनिषद में कहा गया है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी जो आत्मा है और जो जड़ है, जड़ वस्तुएं हैं, और जो स्पिरिट है, पता नहीं क्या बोलते हैं स्पिरिट को, ये आत्मा को और जड़ को अलग अलग करना है, ठीक है। और भक्ति में क्या कहते हैं, हम सारे के सारे जो जड़ वस्तुएं हैं उनको भक्ति में यूज करें। जैसे अभी हम लोग ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इस लैपटॉप को मैं एक मूवी देखने के लिए भी यूज कर सकता हूँ, इस लैपटॉप को मैं जूम पे कृष्ण कथा के लिए भी यूज कर सकता हूँ। तो हमारे भक्ति में क्या आता है, इट्स ए वे टू यूज मटीरियल, ऑल द मटीरियल इन सर्विस ऑफ स्पिरिट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सारी की सारी जो मटेरियल चीजें हैं, जो जड़ वस्तुएं हैं, उनको हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी पवित्र हो रही हैं धीरे धीरे। इंद्रियों में जो हमारे जो कंट्रोल नहीं है, हमारी इंद्रियों पे हमारा बस नहीं है अभी, वो सब हमें मिलने लग जाएगा अगर हम लोग सारी की सारी वस्तुओं को भगवान की सर्विस में यूज करें, ठीक है। तो लेकिन अपने वेदों में हमें काफी सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन हर चीज जो वेद में है वो भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे हम लोग वेदों में तंत्र विद्या का बहुत वो तंत्र विद्या का भी एक सेक्शन दे रखा है। तो उस तंत्र विद्या में जो तंत्र होता है, जिसे एक होता है राइट हैंड तंत्र, एक होता है लेफ्ट हैंड तंत्र। जो राइट हैंड तंत्र होता है वो है डीटी वर्शिप, जो हम लोग अर्च विग्रह की जो पूजा करते हैं उसको कहते हैं राइट हैंड तंत्र। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इससे हम भक्ति में बहुत आगे जाएंगे, हमारी सारी इनऑस्पिशियसनेस, हमारे सारे जो प्रारब्ध कर्म हैं वो निकल जाएंगे इससे।
दूसरा है लेफ्ट हैंड तंत्र, जो तांत्रिक वगैरह जो होते हैं, अघोरी तांत्रिक वगैरह, तो वो लोग यूज करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत इनऑस्पिशियस होता है। उससे क्या होता है, आपकी रही सही भक्ति भी जाने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है। तो इस परपोर्ट में श्रीला प्रभुपाद क्या कहते हैं? Why is Radha Kund so exalted? The lake is so exalted because it belongs to Srimati Radharani, who is the most beloved object of Shri Krishna. Among all gopis, she is the most beloved. Similarly, her lake, Shri Radha Kund, is also described by great sage as the lake that is as dear to Krishna as Radha herself. Indeed, Krishna's love for Radha Kund and Srimati Radharani is the same in all aspects. Radha Kund is very rarely attained even by great personalities fully engaged in devotional service, not to speak of ordinary devotees who are only engaged in practice of Vaidhi Bhakti. है ना? अभी इसमें प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि राधा रानी ये जो राधा कुंड है वो इसलिए बहुत ज्यादा महान है क्योंकि वो राधा रानी का कुंड है ना? और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय है। ठीक है, सारी गोपीज में से सबसे प्रिय गोपी जो हैं वो राधा रानी है। इसीलिए सारे के सारे जो सेजेस हैं, सारे के सारे जो ऋषि मुनि हैं, वो इस कुंड को भगवान इस कुंड को सबसे महान इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कुंड में और राधा रानी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और इस कुंड में स्नान करने से, इस कुंड के समीप रहने से आपकी भक्ति में बहुत जबरदस्त वाला बूस्ट मिल सकता है, जिसके कारण आपको भगवान श्रीमती राधा रानी की मर्सी मिलेगी, और श्रीमती राधा रानी की मर्सी मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण की मर्सी मिलेगी। सो कृष्ण प्रेम अगर पाना हो तो उसका बहुत आसान तरीका है राधा कुंड में स्नान करना। अब ये बात देखने की है कि भगवान राधा रानी, तो हम लोग राधा रानी को, जैसे गौड़िया हैं, हम लोग गौड़िया जो परंपरा है उसमें राधा रानी को सबसे हम लोग राधा रानी के पुजारी हैं। अब राधा रानी को हम लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि राधा रानी कैसी है? हमारी माँ की जैसी है। जैसे मैंने लास्ट वीक में भी बताया था, जैसे कृष्ण है हमारे पिता के समान है। पिता कई बार क्या होता है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाए और बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो, है ना, उनको बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस चलने वाले हैं, है ना। लेकिन अगर आप जाके माँ को, अपनी माँ को गुहार लगाओ, माँ देखो पापा थोड़ा सा गुस्सा हो रहे हैं, थोड़ा जैक लगाओ ना, तो माँ जाएगी पापा को बोलेगी अरे देखो ऐसा है, ये इसको डांटना नहीं, उसको माफ कर दो, जो भी है, और पापा मान लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की है कि हम लोगों को कि राधा रानी जो है हमारी माँ की जैसी है, क्योंकि हम लोग इतने सारे, हम लोगों ने आई थिंक कोई बोर्ड यूज कर रहा है, कोई फोन पे बोर्ड यूज कर रहा है मार्किंग के लिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जो लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट। हाँ, तो राधा रानी जो है वो माँ की जैसी हैं, तो इसलिए हम लोगों को राधा रानी इज द सेफेस्ट बेट। राधा रानी जो हमारे लिए बहुत सेफ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोले फिर भी बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हैं, लेकिन राधा रानी हर किसी को भगवान श्री कृष्ण की सर्विस में लगाने की कोशिश में लगी रहती है ना। इसीलिए राधा रानी का हम लोग राधा रानी को बहुत मानते हैं। Krishna, the lake is so exalted because it belongs to Radharani, who is the most beloved of Shri Krishna. ठीक है, अब इसमें ना ये लास्ट जो लाइन है, राधा कुंड इज very rarely attained even by the great personalities fully engaged in devotional service, not to speak of devotees who are only engaged in the practice of Vaidhi Bhakti. अब कहते हैं कि राधा कुंड का एक्सेस तो नारद मुनि और शौनक मुनि को भी नहीं है। मतलब वो लोग भी राधा कुंड आने के लिए तरसते हैं, तो वो हम लोग तो बहुत ऑर्डिनरी हैं, क्योंकि इसलिए राधा कुंड का जो महिमा है बहुत ज्यादा है ना।
और वैदी भक्ति लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस करा था। वैदी 2 तरह की भक्ति होती है, वैदी साधना भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदी साधना भक्ति क्या है, जो हम लोग करते हैं, जिसमें हम यम नियम, हम लोग डूज और डोंट्स, जो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, वो हम लोगों को ध्यान रखना होता है। और एक विधि के साथ, हर चीज एक विधि के साथ होती है। और हम लोगों को, क्योंकि अभी हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम है नहीं, वो प्रेम जो हमारे अंदर है उसके ऊपर बहुत मिट्टी जमी हुई है, हमारे अहंकार की और हमारे पुरानी कंडीशनिंग की। इतने मिलियंस ऑफ जन्मों से हम लोग जो गुजरे हुए हैं, इतने मिलियन जन्मों से हमारी जो धूल मिट्टी जमी हुई है हमारे हृदय पे, उसके कारण हमारा जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो खत्म हो गया है। मतलब दिख नहीं रहा है, खत्म तो नहीं हुआ, अंदर है, लेकिन हमें उसका एक्सेस नहीं है। इसीलिए हम लोग चेतो दर्पणा मर्जनम, वो हमारा धीरे, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो हम धीरे धीरे अपना जो मन का जो मैल है, जो हमारे हृदय पे जो मिट्टी जम गई, उसको हटा रहे हैं ताकि भगवत प्रेम बाहर आए। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेवा। और सेवा के लिए हमें चाहिए राधा रानी, क्योंकि राधा रानी क्या करती है, राधा रानी का एक ही मकसद है, हर एक जीव को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। क्योंकि उनको पता है जैसे ही वो सेवा में लगाएंगे तो हमें भगवत प्रेम मिलेगा और हम अपने घर वैकुंठ को, हमने घर गोलोक वृंदावन को वापस जा सकेंगे। अब श्रीमती राधा रानी ऐसे क्यों करती हैं? क्योंकि उनको पता है कि भगवान श्री कृष्ण भी हमारे लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। उनको पता है कि हर एक जीवा, आपको ऐसा लगता हो कि हम लोग मिलियंस ऑफ जीवा हैं तो भगवान को क्या पड़ी है उसमें, लेकिन ये बात गलत है। हम हर एक पर्सन, भगवान हर एक पर्सन को एकदम पर्सनल अटेंशन देते हैं, हर एक जीव को। इवन जो चींटी है उसके भी हृदय में उसके साथ भी परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं हर एक जीव जो इस मटेरियल वर्ल्ड में, सारा भगवत धाम वापस चला जाए, ठीक है। और वो हम सब का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम सब उन सब के पुत्र और पुत्री हैं, है ना। और वो एज ए फादर वो चाहते हैं कि हम लोग उनके पास पहुंचे। और राधा रानी को ये बात पता है, राधा रानी को पता है कि सबसे ज्यादा खुशी भगवान श्री कृष्ण को तब होगी जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण के पास वापस जाएंगे। और उसके लिए, और उन्हें पता है, क्योंकि हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान श्री कृष्ण के पास बात जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जन्मों से ऐसे ऐसे कर्म करे हैं जिसके कारण हमारा दिल है वो कठोर हो गया और उस पर इतनी ज्यादा परत जम गई है, लेयर्स जम गई है, जिसके कारण हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को समझ ही नहीं पाते हैं और हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन में। इसीलिए हम लोग भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जा पा रहे हैं, और ये बात श्रीमती राधा रानी को पता है। इसीलिए जो राधा रानी एज ए मदर, वो क्या करती हैं, हमारे लिए बहुत सारे डिस्काउंट देती हैं, हमारी बहुत सारी गलतियों को अनदेखा करके, और हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सेवा करने का मौका देती है। और उसके कारण हमारा जो मन का जो दर्पण है, चेतो दर्पणा मर्जनम, हमारे मन का जो दर्पण है वो साफ होता है। उसके कारण जो भगवत प्रेम है हमारे अंदर आता है। अच्छा अच्छा, हमने इसलिए खाया नहीं, हमें क्या पता भोग लगा कि नहीं लगा। एक सेकंड, ओके। तो वैदिक साधना भक्ति उसे कहते हैं जिसमें हम लोग कर रहे हैं अभी। और जो दूसरी साधना भक्ति होती है वो है रागानुगा साधना भक्ति। वो तब आती है जब हम भावा और प्रेमा स्टेज पे आ जाते हैं। तो उसमें रागानुगा भावा स्टेज में क्या होता है कि फिर हमें जो हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं उसके कारण हमारा जो अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद हमारा जो निष्ठा वगैरह सारी स्टेजेस पार करके हम जो 8th स्टेज भाव पे पहुंचते हैं, तब जाके हमें रागानुगा भक्ति करने को मिलती है, जिसके जो स्पॉन्टेनियस लव होता है। उसमें उस वक्त क्या होता है, हमें वहां तक राधा रानी हमें वहां तक ले जाती है, बल्कि उसके आगे भी ले जाती है, प्रेम तक, ठीक है। उसमें हमें राधा रानी की जरूरत पड़ती है ताकि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकें। अब श्रीला प्रभुपाद इसमें एक सेकंड, परपोर्ट में क्या बोल रहे हैं, मेरी स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। It is stated that devotee will at once develop pure love of Krishna in the wake of gopis if he once takes bath in Radha Kund.
राधा कुंड में सिर्फ एक बार स्नान कर लेने से भगवान श्री कृष्ण का जो प्योर लव है वो उनको मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक वो है कि इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात करा था, जो राधा कुंड जो अभी हम लोग ने जो मटीरियली जो हमें दिखता है कि एक कुंड है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें जाके हम लोग स्नान कर रहे हैं, उसमें वो हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है। जो असली राधा कुंड है उसका हमारे पास एक्सेस नहीं है। असली राधा कुंड का जब एक्सेस चाहिए, उसके लिए जो हम लोगों ने पहले जो 9 वर्सेस पढ़े हैं, स्पेशली जो पहले 8 वर्सेस पढ़े हैं, उनको हम अच्छे से प्रैक्टिस करके हम लोग महारत हासिल कर लेंगे उन सारी चीजों में। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, इन सारी चीजों पे हम लोग बहुत ज्यादा पा लेंगे सब, क्या बोलते हैं, महारत, है ना। हम इन सबको कंट्रोल कर सकेंगे। उसके बाद हमें राधा कुंड, जो स्पिरिचुअल राधा कुंड है, उसका एक्सेस मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, है ना। So Srila Rupa Goswami recommends that even if one cannot live permanently on the banks of Radha Kund, he should at least take a bath in the lake as many times as possible. This is the most important item in the execution of devotional service. Srila Bhakti Siddhanta Thakur writes in his connection that Sri Radha Kund is the most select place for those interested in advancing devotional service in the wake of the lady friends and confidential servant maids, Manjaris of Srimati Radharani. Living entities who are eager to return home to transcendental kingdom of God, Golok Vrindavan, by means of attaining their spiritual bodies, Siddha Deha, should live at Radha Kund, take shelter of the confidential serving maids of Shri Radha, and under their direction engage constantly in her service. Now, अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इस मामले में कि अगर आप लोगों को राधा कुंड के समीप रहना चाहिए, या अगर राधा कुंड में अगर नहीं रह सकते तो कम से कम उसमें जितना हो सके उतनी बार स्नान करना चाहिए। अभी क्या है, इसको अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है। अभी क्या होता है कि अगर कोई नौसिखिया या फिर कोई जिसका डिवोशनल सर्विस बहुत परिपक्व नहीं है ना, अगर वो ये पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि मैं चैंटिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं रीडिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स का पालन क्यों कर रहा हूँ, मेरे को तो सिर्फ राधा कुंड में जाके नहा लेना चाहिए या वहीं रह जाना चाहिए, उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। एक्चुअली राधा कुंड, एक और चीज इसमें ध्यान रखने की जो हमने पहले भी देखी है कि राधा कुंड में जितना प्रॉफिट मिलता है नहाने से, अगर हम अपनी भावनाएं थोड़ी सी भी गलत रखते हैं तो उतना ही नुकसान पहुंचता है हमारी भक्ति को। इसीलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को अगर हम राधा कुंड जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी एक रियल स्टोरी है, यहाँ पुणे में एक वो थे, डिवोटी थे, उन्होंने जब ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे लास्ट वर्स, और इसको पढ़ने के बाद उन्होंने अपने मेंटोर से बोला कि देखो ऐसा है कि जब ये सब है, इसमें राधा कुंड जाके मेरे को सारे भक्ति प्रेम मिल रहा है, तो मैं यहाँ क्यों इतना मंदिर में इतना परेशानी लूं, क्योंकि वो एक सीनियर उसमें रोल में थे मंदिर में, तो क्या करते थे कि मतलब काफी सारे उसमें थे, क्या बोलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग वगैरह में। तो लेकिन वो बहुत परिपक्व नहीं थे, सीख ही रहे थे सारी चीजें। तो उनके मेंटोर ने उनको बोला कि नहीं, अभी प्री मैच्योरली नहीं जाना चाहिए, पहले हमारी भक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाए, हमें समझ में आने लग जाए कि हम लोगों ने सारे जो फर्स्ट 8 वर्ड्स हैं उनको सीख लिया अच्छे से, उसके बाद जा सकते हैं। लेकिन वो जो प्रभु थे वो माने नहीं, उन्होंने बोला नहीं मैं जा रहा हूँ। वो चले गए और वो वहां पर मधुकरी करने लगे और राधा कुंड के पास में रहने लग गए और रोज 64 राउंड्स करने लग गए और ये सब। लेकिन थोड़े टाइम बाद पता चला, किसी ने बताया कि वो प्रभु बहुत परेशान है। तो इन्होंने पता करा तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उनको क्योंकि वो डिवोटीज के एसोसिएशन से अलग चले गए थे, तो वो उनको समझ में नहीं आया और उनको ये लगने लग गया कि मैं वापस कैसे जाऊं। अभी उनको समझ में आ गया कि वहां रह नहीं सकते और शायद कुछ अपराध हुआ हो, पता नहीं, जिसके कारण क्या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लग गया। तो इनको डिवोटीज वगैरह लेके आ गए वापस पुणे में
और उनको साइकोलॉजिस्ट वगैरह से इलाज भी कराया, लेकिन और फिर वो थोड़ा ठीक होने लगे दवाई लेने के बाद। लेकिन वो वापस थोड़े टाइम बाद वापस उनको लगा कि नहीं, मेरे को वापस राधा कुंड जाना है। वो फिर वो राधा कुंड चले गए, और फिर अपनी मानसिक संतुलन उन्होंने खो दिया, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीमेच्योरली वहां पर राधा कुंड के पास में जाके रहना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो उसके लिए अगर आपके पास बहुत ही आपका दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चय के अलावा बहुत बड़ी मर्सी चाहिए आपको अपने गुरु और उनकी, और गुरु की बिना गुरु की मर्सी के अगर कोई राधा कुंड जाता है तो उसका अच्छा फल नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है राधा कुंड अकेले नहीं जाना चाहिए। राधा कुंड जाना है तो आप डिवोटीज के साथ जाएं, और सीनियर डिवोटीज के साथ जाएं, जो आपको हर पल ये याद दिला सके कि राधा कुंड की महिमा क्या है, और राधा कुंड में आपको क्या क्या चीजें कितना ध्यान रखना चाहिए। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ जब फर्स्ट टाइम इंडिया लेके गए थे अपने डिसाइपल्स को, तो राधा कुंड लेके गए, और वहां पर वो कुछ डिवोटीज थे, एक दूसरे से पानी फेंकने लगे ऐसे, वो स्नान कर रहे थे, थोड़ा एक्सटेसी में थे, तो पानी एक दूसरे पे फेंकने लग गए। प्रभुपाद ने बहुत गुस्सा करा उनपे, उनको तुरंत बोला निकलो बाहर वहां से। बोले ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है ना, ये ऐसी जगह है जहां पर पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस आपको भगवान श्री कृष्ण पे और राधा रानी पे लगानी है। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ भी आना बहुत डेंजरस है इस जगह पर। इसीलिए प्रभुपाद ने तो उस समय मना कर दिया था सारे डिवोटीज को, कोई नहीं जाएगा राधा कुंड, क्योंकि उनको लगा कि कंट्रोल कैसे करेंगे इनको। फिर धीरे धीरे जब उनको लगा कि हाँ सब लोगों को थोड़ा सा समझ में आने लग गया है, तो उन्होंने अलाउ करा। लेकिन उन्होंने ये बोला अपने गुरु के आश्रय लेके फिर जाना चाहिए, और गुरु की आज्ञा लेके जाना चाहिए गुरु को, ताकि गुरु भी आपके लिए प्रार्थना कर सके कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है राधा कुंड में अच्छी रह सके। और जब आप राधा कुंड जाएं और सीनियर डिवोटीज के साथ होते हैं तो वो आपको उनकी महिमा बताएंगे, ताकि आपका मन ये सोचने में नहीं लगा रहे अरे मेरे से कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आपका मन फिर उसमें लगा रहेगा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में और राधा रानी की उसमें महिमा में आपका दिमाग लगा रहेगा, तो अपने आप ही अनर्थ आपसे कम होंगे या नहीं होंगे। इसीलिए सीनियर डिवोटीज के साथ ही जाना चाहिए, अकेले नहीं जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम लोगों को राधा कुंड की ग्लोरीज पता है, आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप ऐसे साइट सीइंग के लिए तो कभी नहीं जाना राधा कुंड, कि देखना कितना सुंदर है, ये है वो है, इन सब चीजों के लिए कभी ना जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है ना। This is the most, इसके बाद कहते हैं प्रभुपाद, this is the most exalted method for those engaged in devotional service under the protection of श्री चैतन्य महाप्रभु। अभी मैंने आपको बताया कि शौनक मुनि, नारद मुनि, इनको भी एक्सेस नहीं है, लेकिन जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं उनके लिए एक्सेस है ये। क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि जब नारद मुनि भी नहीं जा पा रहे वहां पर, तो हमारी तो औकात ही क्या है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि हमारे को श्री चैतन्य महाप्रभु की मर्जी है, और चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं स्वयं कृष्णा स्वयं है राधा रानी के मूड में। और राधा रानी का क्या मूड है? राधा रानी के मूड है सारे जो उनके डिवोटीज हैं उनको, सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। और कैसे लगाना? किसी भी तरीके से लगाना। इसीलिए क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस राधा कुंड का एक्सेस है ना। In this connection, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur writes that even a great sage and great devotees like Narad and Shanaka do not get an opportunity to come to Radha Kund to take their baths. What then to speak of ordinary devotees? If by great fortune one gets the opportunity to come to Radha Kund and bathe even once, he can develop his transcendental love for Krishna exactly as gopis did. मतलब अगर मतलब आपका जो भाव होगा सीधा प्रेम भाव पे पहुंच जाएगा। जो आपका जो स्टेजेस हैं भक्ति की, वो सीधा लास्ट स्टेज 9th स्टेज पे पहुंच जाओगे आप नहाने से। It is also recommended that one should live on the banks of Radha Kund and should be absorbed in loving service of the Lord. One should bathe there regularly and give up all material conceptions, taking shelter of Sri Radha and her assistant gopis.
If one is constantly engaged during his lifetime, after giving up the body, he will return back to Godhead to serve Radha in the same way as he contemplated during his life on the banks of Radha Kund. The conclusion is that to live on the banks of Radha Kund and to bathe there daily constitute the highest perfection of devotional service. मतलब राधा कुंड के पास रहना, राधा कुंड में स्नान करना आपकी जो आध्यात्मिक सेवा है उसका सबसे हाईएस्ट शिखर है. It is difficult position to attain even for great sages and devotees like Narada. Thus, there is no limit to the glory of Shri Radha Kunda. By serving Radha Kund, one can get an opportunity to become an assistant of Srimati Radharani under the eternal guidance of the gopis. तो अगर आप राधा कुंड की सेवा करते हैं तो आपके पास मौका है कि आप श्रीमती राधा रानी के अंडर में रह के भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं. ये इसका मतलब है. इसमें बताते हैं, ये हम लोगों ने अब प्रभुपाद ने खुद ने लिखा इसमें कि हमें राधा कुंड के पास रहना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद तो नहीं रहे राधा कुंड के पास में. जब प्रभुपाद ने पूरा परपोर्ट लिखा तो प्रभुपाद को भी रहना चाहिए था. क्यों नहीं रहे प्रभुपाद इधर पे राधा कुंड के पास में? कोई बता सकता है क्या रीजन है कि प्रभुपाद खुद नहीं रहे राधा कुंड के पास में? कोई भी कोई गैस करना चाहे तो गैस कर लो. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माता जी. प्रभु आई थिंक उनका जो शीला प्रभुपाद इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनके गुरु का इंस्ट्रक्शन उनके लिए ये था कि वो वेस्ट में जाएं और प्रीच करें, ना कि ये कि वो राधा कुंड में जाके रहें और वहां पे साधना करें. Very good, very good. That is one of the reason. Actually, that is one of the reason. The main reason प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद का जो मूड है वो राधा रानी वाला मूड है. ठीक है, प्रभुपाद का जो मूड है वो राधा रानी वाला मूड है. राधा रानी का क्या काम है? राधा रानी का ये काम है कि हर एक भगवान श्री कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वो उनके लिए करती रहती. 24/7 एंड एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकेंड उनके दिमाग में ये आता है कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्लीज करें, कैसे खुश करें, है ना. तो प्रभुपाद ने जब अपने गुरु की आज्ञा मानी तो उनका मकसद यही था कि जितने भी जीव हैं उन सब जीवों को लेके कहाँ क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है. तो प्रभुपाद का जो मूड था वो राधा रानी वाला मूड है. और राधा रानी वाला मूड किसका मूड है? श्री चैतन्य महाप्रभु का. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं उसमें सबसे जबरदस्त वाले सबसे इंपॉर्टेंट फॉलोअर कौन है? श्रील रूप गोस्वामी, जिन्होंने ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा है. तो ये जो मूड है कि हम हर किसी को जिस जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, अमार आज्ञा होए तारो ए देश. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश. कहीं पर भी जाओ, कुछ भी किसी को भी देखो, कृष्ण का उपदेश दो उन्हें. ठीक है, उनको कृष्ण के नजदीक लाने की कोशिश करो. और राधा रानी भी यही करती हैं. तो जो हमारा जो पूरा जो संप्रदाय है, जो हमारा जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है, उसका जो मेन मूड है वो यही है कि हम हर किसी को इस भक्ति में कैसे जोड़ें. और क्यों जोड़ें हम भक्ति में किसी को? क्योंकि इससे भगवान श्री कृष्ण खुश होते हैं. और हम लोगों को अगर भगवान श्री कृष्ण को खुश करना है तो सबसे इजी तरीका क्या है? माँ के पास जाना. और माँ कौन है? राधा रानी. Okay, so a devotee at once develop pure love of Krishna in the wake of gopis if he takes bath in Radha Kund. ये मैंने पॉइंट्स उसी में से निकाले हैं, क्या बोलते हैं, परपोर्ट में से. लिविंग एंटिटीज वेरी गुड, ये भी हो गया है. कंक्लूजन. अब शिला प्रभुपाद यहाँ कंक्लूजन में क्या बोलते हैं?
उन्होंने बताया था, टू लिव ऑन द बैंक्स ऑफ राधा कुंड एंड टू बेथ देयर डेली कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ डिवोशन सर्विस. There was bulletin for a month when Prabhupada said devotees should not bathe in Radha Kund. ये मैंने आपको स्टोरी बताई थी, क्योंकि earlier when he gave permission, devotees bathed and frolicked as if they were swimming in a pool. So he withdrew the permission. So to be in a so हम लोगों को एक proper consciousness में होना पड़ेगा राधा कुंड में स्नान करने से पहले. और राधा कुंड जो नॉर्मल स्विमिंग पूल में जैसे नहाते हैं वैसे नहीं नहा सकते हैं राधा कुंड में. जैसे जंप करा, उल्टी तरीके से जंप करके उसमें कूदना, पानी में कूदना, पानी से खेलना, ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रॉलिकिंग नहीं कर सकते वहां पर, क्योंकि वो राधा कुंड बहुत ज्यादा बहुत ही पवित्र है ना. और कई जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जो गुरु हैं, वो नहाते ही नहीं है उसमें, क्योंकि वो क्या करते हैं, लोटे में पानी लेते हैं, सिर पे डालते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अपने पैर से पहले राधा कुंड को टच करें, है ना. और क्योंकि हमें क्या है, ये ऑन रेफरेंस हमें पता होना चाहिए इसकी महिमा क्या है, और उसके बाद जाके हम उनको अच्छी तरीके से इज्जत दे सकते हैं, ठीक है. आपका इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है, सपोज और अटेंशन कैसे मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी आता है ऑस्ट्रेलिया, और मैं उसके साथ ना यहाँ पर बीच के पास में वॉक कर रहा हूँ सपोज, है ना. तो मेरा कोई फ्रेंड गोरा फ्रेंड आता है, कहता है हेलो क्या कर रहे हो आप, बोले ऐसे ही कुछ नहीं, मैं वॉक पे जा रहा हूँ. ये मेरे फ्रेंड है, इनका नाम है नरेंद्र मोदी. तो अगर उसको पता नहीं पॉलिटिक्स के बारे में तो कहता है ओके हेलो और निकल जाएगा वो, ठीक है. और वो हमारे साथ भी चल रहा होगा तो जो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देगा. लेकिन जैसे ही मैं बताऊंगा ये नरेंद्र मोदी हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, एकदम से उसको लगेगा अरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, तो एकदम से ऑन रेफरेंस आ जाएगा उसको. और फिर वो हाथ मिलाएगा तो उसका हाथ मिलाने का तरीका एकदम अलग सा होगा. उसको समझ में आ जाएगा कि मैं किसी बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी से हाथ मिला रहा हूँ. तो जब वो हाथ मिलाएगा तो पूरा भाव के साथ, और दोनों हाथ पकड़ के, और और जब वो नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे होंगे तो वो ध्यान से सुनेगा. क्यों सुनेगा? क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी का जो महिमा है, उनकी जो महानता है, उसके बारे में पता चल गया है. और इसी तरीके से अगर हम राधा कुंड की महिमा को नहीं समझ पाएंगे तो हमारे लिए राधा कुंड की तरफ अपराध करना बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत चांसेस है अपराध करें. इसीलिए ऑ एंड रेवरेंस बहुत जरूरी है. इससे पहले कि हम राधा कुंड जाएं, हमारे लिए राधा कुंड के लिए ऑ एंड रेवरेंस होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम लोग अपराध पे अपराध करेंगे और हमारी भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है. चैतन्य चर प्रभु टिप्पणी देते हैं अपने लेक्चर में, I'll go and bathe. Will it give me God? When scriptures say something, it has potency, but many factors apply. अब जैसे कोई बोलेगा कि यार मैं जाऊंगा, मैं नहाऊंगा तो क्या मेरे को भगवान मिल जाएंगे, भगवत प्रेम मिल जाएगा तुरंत ही? अब जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब स्नान करना राधा कुंड में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें नहा के, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर तो चिड़िया वगैरह भी हैं, चिड़िया वगैरह भी टच कर दी रहती है पानी को, तो उसका मतलब ये थोड़े सारी की सारी वो चिड़ियाएं जो हैं वो लिबरेट हो गई है तुरंत ही, नहीं. तो there are many laws. Why Rupa Goswami talks about bathing in 11 verse? If this was all, he shouldn't have. अब जैसे चैतन्य चरप्रभु कहते हैं कि हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, ये करो वो करो, ये नहीं करो वो नहीं करो, है ना, यहाँ मत जाओ वो मत खाओ, ये मत करो वो मत करो, सारी चीजें सुनी और इतनी डिटेल में सुनी, अक्टूबर से सुनते हुए आ रहे हैं हम लोग. और 11वें वर्ष में क्या बोला है, अगर आपको भगवत प्रेम चाहिए तो राधा कुंड में नहा लो, सिंपल. तो ये चीज अगर रूप गोस्वामी पहले ही बता देते हैं पहले वर्ष में कि राधा कुंड में नहा लो, तो इतना सारा हम लोगों को, वो जो हम लोगों ने इतने सारे वर्ष पढ़े, तो समझने की कोशिश करी, जरूरत ही नहीं थी उसकी. ओके, बट ये बोलते चैतन्य चरप्रभु कहते हैं, there is a process to be followed as given in 11 verses. These promises are not exaggeration, but we cannot use them as bargaining chips. That I bathe in Radha Kund, now I have to get pure devotion. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी कॉन्शियसनेस
को इम्प्रूव करना है, उसके बाद हमें एक्सेस मिलेगा राधा कुंड का। फिर उस राधा कुंड में नहाने के बाद हम भगवत प्रेम जा सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, जो भगवत प्रेम मिलने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा एकदम, है ना। लेकिन वो एक्सेस पाने के लिए हमें वहां तक जाना पड़ेगा, है ना। अभी जैसे हमारे ऑफिस में भी अभी है, हर किसी को हर सिस्टम का एक्सेस नहीं है, ठीक है। कुछ सिस्टम्स हैं वो बहुत ही सिंपल है, उसमें रिस्क कम है, तो हर किसी को उस सिस्टम का एक्सेस है। थोड़ा सा सिस्टम हो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें रिस्क बढ़ता है, तो सिर्फ बहुत कम लोगों को वो एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। और सबसे कम एक्सेस उसको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा रिस्की चीज होती है, और जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे होता है उसको उस चीज का एक्सेस दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि रिस्क सबसे ज्यादा उधर ही है, ठीक है। अब रिस्क जहां पर सबसे ज्यादा होता है वहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न होता है ना। ये तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। तो अभी क्या है इसमें, एक्सेस उस सबसे ऊंचा एक्सेस पाने के लिए आपके पास वो क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, आपके पास वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपके पास वो सारी क्वालिटीज होनी चाहिए जिसके कारण आपको वो एक्सेस दिया जा सके। सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए, है ना, सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आपको एक्सेस मिलता है। इसी तरीके से भक्ति में भी ये जो एक्सेस है, ये जो राधा कुंड में एक बार नहाने से आपको भगवत प्रेम मिल जाना, इस बात का जो एक्सेस है, ये एक्सेस पाने के लिए आपको वो जो पहले 8-9 वर्सेस हैं, 8 वर्सेस में बेसिकली वो हैं जो इंस्ट्रक्टिव हैं, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करो, उसको मास्टर करो। फिर राधा कुंड के बारे में अच्छे से समझो, उसमें ऑ एंड रेवरेंस आए अपने अंदर, और हमें अच्छी से पता चल जाए कि हाँ राधा कुंड का महत्व क्या है। फिर जाके उसमें नहाओ तो भगवत प्राप्ति 100% अश्योर्ड है। ये एग्जेजरेशन नहीं है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये अतिशयोक्ति नहीं है कि एक बार राधा कुंड में नहाने से आपको भगवत प्रेम मिल जाएगी, अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको वो एक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत क्या है? सबसे पहले हम लोगों को अनर्थ निवृत्ति, है ना, करनी पड़ेगी। और हम लोग आगे देखेंगे, अभी मैंने कुछ रिकैप के लिए भी कुछ चीजें रखी हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे जो अनर्थ निवृत्ति के बाद कैसी कैसी स्टेजेस आती हैं और क्या क्या करना है उसमें। चैतन्य चरित्र प्रभु वापस कहते हैं, when Krishna performs pastime, it is not due to some incompleteness, but to relish the completeness by sharing the completeness. Example, dancing is not to get some happiness, but it is due to happiness. So, कोई कहता है ना कि यार ये हरे कृष्णा है, सड़क पे नाच रहे हैं यार, है ना, तो यार तुम्हें खुश होने के लिए नाचने की क्या जरूरत है? तो हरे कृष्णा डिवोटीज उनको बताते हैं, मैं खुश होने के लिए नहीं नाच रहा हूं, मैं नाच रहा हूं क्योंकि मैं खुश हूं। फिर से, मैं खुश होने के लिए नहीं नाच रहा हूं, मैं नाच रहा हूं क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो? नाचते हो। शादियों में क्या होता है ना, शादियों में सब लोग नाचने लग जाते हैं। वो चल रहा है, वो इसलिए नहीं नाच रहे होते कि चलो मैं थोड़ा नाच लेता हूं ताकि मैं खुश हो जाऊंगा, वो खुश हैं इसलिए नाच रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखने की है कि when Krishna does the pastime, it is not due to some incompleteness. कृष्णा ये जो pastime है हमारे पास यहाँ पर इस अर्थ पे आते हैं, भगवान जन्म लेते हैं यहाँ पर, इतने सारा pastime करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको वहां पर मजा नहीं आ रहा है। मतलब भाई भगवत धाम में उनको मजा नहीं आ रहा है तो चलो ठीक है हम लोग जाके मटेरियल वर्ल्ड में मजे ले लेते हैं, इसलिए नहीं आते हैं वो, है ना। वो इसलिए नहीं आते हैं, वो यहाँ पर इसलिए आते हैं ताकि हम लोग जो उनसे बिछड़ गए हैं, हम लोगों और हम उनको पता है कि हमारा जो स्वभाव है वो सच्चित आनंद है, तो हमें हैप्पीनेस की हमेशा तलाश रहती है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी हैप्पी, हर कोई खुश रहने की फिराक में लगा हुआ है, और हम लोगों को नहीं पता है कि हमें कैसे खुश रहना है ना। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं, बार बार आते हैं, यथा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो बार बार आते हैं क्योंकि हम लोगों ने ऐसे गलत काम कर रखे हैं अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए, और वो हम लोग वापस उसमें दुखी हो जाते हैं। हर बार हम अपनी खुशी बढ़ाने के चक्कर में जाते हैं और अपने आप को दुखी कर लेते हैं, और हर बार हम अपनी एक सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारी एक इंद्रिय तृप्ति के लिए जाते हैं, और हम उस इंद्रिय तृप्ति करने के बाद
वापस अपने आप को दुखी कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आता है कि उस इंद्रिय तृप्ति में खुशी नहीं है, उस इंद्रियों को कंट्रोल करने में खुशी है ना। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखने की है कि गोपीज आर कॉल्ड परा। परा क्या व्यू मीन्स दे आर एक्सप्रेशंस ऑफ राधा रानी. Love of Radharani is greater than that of Rukmani, Sita Mata, etc. because it is parakiya. ठीक है. इन एक होता है स्वकीय, एक होता है परकीय. परकीय क्या होता है? स्वकीय क्या होता है? जैसे आपके पास उसका अधिकार है. स्वकीय मतलब अधिकार, जैसे पत्नी का पति पे अधिकार है, उसको कहते हैं स्वकीय, है ना. परकीय क्या होता है कि आपको अधिकार नहीं है फिर भी आपको प्रेम है. When love has difficulty, it is more excitement, sweet. There is nothing immoral in their relationship because they are eternally one. अब कई लोग मूर्खों की तरह ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी से तो शादी तो हुई नहीं, फिर उनमें जो प्रेम है वो इलिजिटिमेट है, भगवान श्री कृष्ण गलत वो दे रहे हैं. लेकिन अगर आपको किसी की गलती निकालनी है तो कम से कम पूरा कॉन्टेक्स्ट तो देखो. भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही हैं, है ना. वो तो अभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलादनी शक्ति हैं जो राधा रानी, उनके साथ थोड़ा और मेलो लाने के लिए, उस रस लाने के लिए उन्होंने अलग हुए उनसे, और उनको और जितना कहते हैं जो परकीय भाव है, मतलब जितना जो सेपरेशन में जो प्रेम बढ़ता है वो मिलन में नहीं बढ़ता है. जैसे मैंने लास्ट टाइम में बताया था, गोपी जो थी, गोपियां, ये भगवान श्री कृष्ण जब 16 साल के थे तब वो चले गए थे मथुरा, और फिर वो 100 साल तक वहीं थे, मथुरा वापस नहीं आए. तो जो 16 साल में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्यार करा, और उसमें उनको इतना एक्सटेसी या फिर उतना रस नहीं आया जितना उन्होंने फिर आगे 100 साल तक उनके विरह में उन्होंने सिर्फ एक ही काम करा, सिर्फ वो लोग रोए और कुछ नहीं करा उन्होंने. अगले 100 साल तक सब लोग सिर्फ रोए. लेकिन उस विरह में जो रस था वो हाईएस्ट रस है, और वही हाईएस्ट रस वो करने के लिए, देने के लिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए थे. उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेज है, भगवान श्री कृष्ण को ये समझना था कि राधा रानी को उस विरह में अगर इतना रस आ रहा है तो वो कैसे ऐसा रस कैसे ले पा रही होंगी, उनको कैसा लग रहा होगा इस रस के साथ. ये जानने के लिए वो स्वयं इस धरती पे आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना. वो समझने के लिए कि राधा रानी को जो रस मिल रहा है वो कैसा है, वो चखने के लिए, वो टेस्ट करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, है ना. So we have to rise from the level of good to godly. तो हमें क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं कि ये तो सही नहीं है, बिना उनकी शादी नहीं हुई है फिर भी इतना प्रेम, फिर इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं. लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि वैसे तो अगर देखा जाए तो they were married when they were young, they were already married anyway. तो मटीरियली भी देखा जाए तो it's not a big deal. लेकिन जब भगवान की बात होती है तो भगवान के उसमें we have to make sure कि हमें हमेशा क्या लगता है, या तो कुछ चीज अच्छी है या बुरी है. हम इस दोनों चीजों को छोड़ के ये देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज जो गॉडली है. गुड और बैड के अलावा, गुड और बैड को छोड़ के हमें ये देखना चाहिए क्या चीज गॉडली है. ठीक है. जो अर्जुन थे, अर्जुन बैटलफील्ड में खड़े होके परेशान हो रहे थे कि यार वो ये सोच रहे थे कि ये सही नहीं है, ये गुड है, ये बैड है, ये गुड है, बैड है. भगवान श्री कृष्ण जब उनको बोला कि उठो अर्जुन, तीर चढ़ाओ और चलाओ, है ना, तो वो ये बहस करने लग गए भगवान से कि भगवान मैं गलत काम क्यों करूं, आप मुझे गलत काम करने को क्यों बोल रहे. अब क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, अर्जुन ने उसमें क्या करा, उन्होंने ये नहीं देखा कि भगवान जो बोल रहे हैं वो नहीं करना है, मुझे ये देखना है पहले मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है. लेकिन जो सही और गलत की परिभाषा है वो जहां से शुरू और जहां पे खत्म होती है वो स्वयं भगवान है. अरे भगवान ने एक बार बोल दिया कि ऐसा करना है तो हमें ये नहीं देखना है कि वो अच्छा है या बुरा है हमारी मटेरियलिस्टिक थिंकिंग के साथ, है ना. ये इंपॉर्टेंट है. तो
रिकैप कर लेते हैं फटाफट। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 11 में क्या हमने देखा है कि राधा कुंड क्यों, क्योंकि ये राधा रानी को बिलोंग करता है, इसीलिए ये महान है। राधा रानी कौन है? मोस्ट बिलवेड गोपी, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी हैं, ठीक है। एज डियर टू कृष्णा एज राधा हरसेल्फ, तो राधा कुंड जो है भगवान कृष्ण को उतना ही प्रिय है जितना उनको राधा प्रिय है, ठीक है। और बहुत मुश्किल से मिलता है राधा कुंड का जो एक्सेस है, बहुत मुश्किल से मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो इस राधा कुंड में जरूर नहाए, क्योंकि यहाँ पर उनको मर्सी मिलेगी राधा रानी की। लेकिन आपको चैतन्य महाप्रभु के प्रोटेक्शन में रह के आना है, वरना आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। जो भी भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस कुंड में नहाएं एटलीस्ट एक बार। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि ऑर्डिनरी डिवोटीज को छोड़ो, नारद और शनक मुनि को भी इसका एक्सेस नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की मर्जी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं वही लोग जा पाते हैं वहां पर। लेकिन एक बात फिर से ध्यान रखने का है कि हमें कोई अपराध नहीं करना है वहां पर। तो अगर आपकी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाइड नहीं है तो आप या तो उसको पूरी तरीके से अवॉइड करें, और अगर आपको जाना है तो बहुत सीनियर डिवोटीज के साथ जाएं और सीनियर डिवोटीज के साथ वापस आ जाएं, अकेले वहां ना रुकें, सिंपल है ना। कैसे? नहाने से एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। सबसे इंपॉर्टेंट डिवोशनल सर्विस है राधा कुंड में स्नान करना। राधा कुंड के पास में रहना बहुत अच्छा है, और सारी की सारी जो मटेरियल कंसेप्शन है उनको त्यागना पड़ेगा। रिजल्ट क्या है? प्योर लव ऑफ कृष्णा, एक बार नहाने से, ठीक है, एक बार नहाने से यू विल रिटर्न टू गॉडहेड, बैक गॉडहेड टू राधा रानी, और गोपी उनके सुपरविजन में रह के भगवान श्री कृष्ण की आप सेवा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन अब फिर समाप्त हो गया है, लेकिन नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन समाप्त हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम बुक को ऐसी जगह रख दें जहां पर वो ढूंढने से ना मिले कभी दोबारा। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक। सब हम ये जो नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये हम लोगों ने शुरू में देखा था, ये हमें कहां से कहां ले जाता है? श्रद्धा से प्रेम, 11 वर्सेस में। जो पहले 3 वर्सेस थे, वाचो वेगम वगैरह थे, वो श्रद्धा, वो हम लोगों को, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें फर्स्ट स्टेज ऑफ भक्ति में पहुंच सकते हैं। हम उससे हमें फेथ आने लग जाएगा। उसके बाद अगर हम टेक्स्ट नंबर 4, 5, 6 ये 3 को अच्छे से समझ के करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा साधु संघ का क्या इंपॉर्टेंट है। और श्रद्धा के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है साधु संघ, तो हमें साधु संघ का इंपॉर्टेंस पता चलेगी। उसके बाद क्योंकि हम लोगों को साधु संघ की इंपॉर्टेंस पता चल गई है, उसके कारण हमारी जो भजन क्रिया है, भजन क्रिया अच्छी होने लग जाएगी। टेक्स्ट 7 में हमने देखा भजन क्रिया करने से क्या होता है। भजन क्रिया मतलब आप अगर चैंटिंग वगैरह करते हो तो उससे क्या होता है? सबसे पहली चीज होती है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति क्या होती है? कि आपके जो अनर्थाज हैं वो अपने आप धीरे धीरे निकल जाते हैं। तभी तो हम लोग कहते हैं कि कोई डिवोटी आता है पहली बार क्लास में, वो कहता है कि प्रभु मैं दारू बहुत पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है इस क्लास में आना। तो हम कहते हैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को जो फॉलो नहीं करता है, अगर वो भजन क्रिया, अगर वो चैंटिंग शुरू कर देता है तो अपने आप उसके अंदर के अनर्थ धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। और हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया था? एक ग्लास में अगर पानी है, उसमें इंक की 2 ड्रॉप डाल दिया तो ग्लास पूरा नीला हो जाता है, पानी पूरा नीला हो जाता है। तो अगर उस पानी को साफ करना है तो 2 रास्ते हैं, या तो उस पानी को पूरा खाली करो और फिर उसमें नया पानी भरो, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है? वो ब्लू पानी कोई नल के नीचे लगा के नल ऑन कर दो, धीरे धीरे क्या होगा? वो जो पानी है पूरा का पूरा साफ हो जाएगा, जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाएगा और बिल्कुल साफ पानी से भर जाएगा। अगर हम इसको अपने ऊपर अप्लाई करें तो कैसे होगा कि अगर हमारे पास सारी की सारी अनर्थास, हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थास हैं, हम उस अनर्थास को निकालने में फोकस करने लग जाएंगे। मतलब हमारे सपोज किसी को खाने का बहुत शौक है, मतलब वो खाना देख के उसे रहा नहीं जाता, खाने का बहुत ज्यादा शौक है, वाचो मतलब उदरो पस्ते वेगम है ना,
जीवा बेगम, ठीक है। उसमें उसको खाने का इतना ज्यादा शौक है कि उसे रहा ही नहीं जाता है। अब उसको अगर, और हम लोगों ने ये भी देखा है कि अगर आप बिना भोग लगाए खाना खाते हो तो यू आर ओनली ईटिंग सिन। अगर आप पाप खा रहे हो, पूरा बिना भोग लगाए खाना वो पाप होता है। अगर आप पाप खाए जा रहे हो तो आपके जो अनर्थास है वो बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तो आप उस अपनी जबान को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही खाना अगर आप भगवान को भोग लगा के खाते हो तो आपकी जो जबान है, जीभ है, जीवा बेगम, वो कंट्रोल हो जाएगी। वो कंट्रोल हो जाएगी तो क्या होगा, अपने आप आपको कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये नहीं बोलना पड़े, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आप खाना खाना छोड़ दो, खाने में आपको वो लगता है तो आप खाना कम खाओ, डाइटिंग करो, ये करो। नहीं, आपको सिर्फ एक काम करना है, चैंटिंग, ठीक है। चैंटिंग करते रहो, धीरे धीरे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल अपने आप फॉलो करने लग जाएंगे। तो भजन क्रिया के साथ अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाती है। एक बार आपकी अनर्थ निवृत्ति हो गई, आपको एकदम विश्वास हो जाएगा कि यार ये काम तो, यार ये जो मेडिसिन एकदम काम कर रही है। उसका क्या एग्जांपल दिया था हम लोगों ने कि सपोज आप मेलबर्न सिटी में पहली बार आए और आपने किसी को पूछा, व्यक्ति को, यार आप फ्लिंडर स्ट्रीट पे खड़े हो, आपको जाना है बर्ग स्ट्रीट पे। तो आपने पूछा बर्ग स्ट्रीट पे कैसे जाऊंगा मैं, बर्ग स्ट्रीट। तो उसने बोला यहाँ से जाओ सीधा, लेफ्ट में एलिजाबेथ स्ट्रीट आएगी। वो एलिजाबेथ स्ट्रीट पे सीधे चलते जाओ, पहले आपको फ्लिंडर्स लेन आएगा, फिर उसके बाद कॉलिंस स्ट्रीट आएगा, फिर लिटिल बर्ग स्ट्रीट आएगी, फिर बर्ग स्ट्रीट आएगी, ठीक है। तो आपने ये सारा लिख लिया। अब वहां से आपने चलना शुरू करा। जैसे ही आप थोड़ा आगे गए, आपने देखा लेफ्ट में एलिजाबेथ स्ट्रीट आ गई है। तो आपने बोला हाँ, इस आदमी को थोड़ा तो पता था। फिर थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको लगा कि हाँ यार, इसने पहला बोला था फ्लिंडर्स लेन, आ गई फ्लिंडर्स लेन, वाह ये इस आदमी को पता है। दूसरा देखा, आपने देखा अरे हाँ कॉलिन स्ट्रीट आ गई, लिटिल कॉलिन स्ट्रीट आ गई। एकदम से आपको समझ में आने लग गया कि यार जितना जितना आपको जो प्रॉमिस करा था उसने वो मिलता गया, उतना आपको विश्वास होने लग गया, निष्ठा आ गई कि हाँ यार ये बंदा गलत हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब मैं सही बात पे हूँ। एक बार आपकी अनर्थ निवृत्ति होनी शुरू हो जाती है, अपने आप आपको समझ में आने लग जाता है कि ये जो मेडिसिन है ये काम कर रही है, ये मेडिसिन है जो ये काम कर रही है। एक बार आपकी अनर्थ निवृत्ति होती है तो निष्ठा के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है रुचि। तो पहले तो क्या है, अभी तो क्या हालत ये है कि आपको चैंटिंग जबरदस्ती करनी पड़ती है कि यार मुझे पता है अनर्थ निवृत्ति हो रही है, लेकिन यार हमें धीरे मतलब मजा नहीं आ रहा, मतलब वो मजा नहीं आ रहा, वो मजा तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। बल्कि ये होता है कि 16 राउंड होने के बाद माला को ऐसी जगह रख दो दोबारा दिखना नीचे पूरे दिन, कहीं दिखे भी नहीं, है ना। और दिख जाए तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं करना। इसीलिए कहते हैं कि जब, इसीलिए वो चैंटिंग में जो मन नहीं लगता उसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक स्टेज ऐसी आएगी, आप करते रहो, धीरे धीरे आपको रुचि आने लग जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे आए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी रुचि आ गई है? जब आप 16th राउंड कर रहे हो और 16 राउंड खत्म करने के बाद आपका मन करे यार एक और राउंड करो, मन करे, ऐसा नहीं कि यार एक और राउंड करता हूं, नहीं, मन करना चाहिए। एक और राउंड करने का मन कर रहा है आपका, इसका मतलब आप रुचि वाली स्टेज पे पहुंच रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जो प्रोसेस है वो है चैंटिंग, लेकिन उससे मिलना क्या है, मोर चैंटिंग, है ना। जो हमारा जो ध्येय है और हमारा जो गोल है और हमारा जो प्रोसेस है वो दोनों सेम ही है। और अगर आपको रुचि नहीं आ रही है तो उसका मतलब यह है कि आपकी 10 ऑफेंसेस टू होली नेम वो हो रहे हैं, और वो 10 ऑफेंसेस से आपको बचना है। और उस 10 ऑफेंसेस को बचते बचते अगर आप अपना चैंटिंग करते हो तो आपको ये रुचि आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार रुचि आ जाती है उसके बाद आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मतलब आप चैंटिंग करे बिना रह ही नहीं सकते। मतलब अगर आपको चैंटिंग छुड़वानी हो तो सिर पे बंदूक रखेंगे तो भी आप चैंटिंग करते रहोगे, मतलब कि मत करो चैंटिंग फिर भी आप करोगे, क्योंकि इतनी ज्यादा, जिसे कहते हैं ना एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन, आसक्ति मतलब एडिक्शन। जैसे लोगों को चाय का एडिक्शन है ना, कुछ लोग हैं जो बिना चाय के रह ही नहीं सकते, वो जो एडिक्शन है उस तरह का एडिक्शन, बिना चैंटिंग के रह ही नहीं सकते, ऐसा एडिक्शन हो जाता है। एक बार फिर आसक्ति के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है भाव, और उसके बाद जो शुद्ध होता है वो होता है प्रेम, ठीक है। तो जो टेक्स्ट 7 है वो रुचि तक ले जाएगा आपको, टेक्स्ट 8 आपको आसक्ति तक ले जाएगा, और टेक्स्ट 9 to 11 आपको प्रेम तक। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था।
नाउ उसके बाद हाउ वी गोइंग विद टाइम? तो हम लोगों ने नेटवर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थीम थी वो क्या क्या थी, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं. एक माइंड एंड सेंस कंट्रोल, वो पहले जो हम लोगों ने 3 जो वर्ड्स थे माइंड और सेंस कंट्रोल पे थे. फिर उसके बाद एटीट्यूड, उसके बाद इस्कॉन का पर्पस. फिर हम लोगों ने गुरु और डिसाइपल के बारे में भी पढ़ा था कि गुरु कौन होता है, डिसाइपल का मतलब क्या होता है, साधु संघ क्या होता है, डिवोटीज कैसे हम लोगों को उनके साथ बिहेव करना चाहिए, डिवोटीज कौन होते हैं. ठीक है. और फिर उसके अलावा लास्ट चीज हम लोगों ने देखी भक्ति, जो अभी हम लोगों ने लास्ट देखा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. नाउ अब हमारा ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है फाइनली हम लोगों ने फिनिश कर लिया है. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ चीजें करें. अगर आपको सच में भक्ति में आगे जाना है तो कुछ चीजें अभी मैं सजेस्ट करने वाला हूं. अगर आप उसको कर सकें तो आपको बहुत फायदा होगा. और अगर आपको उसमें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताएं. अब आप सब लोगों को क्या करना है, ये मैं चेक नहीं करूंगा बाय द वे, ये जो होमवर्क है ये मैं चेक नहीं करूंगा. ये आपके और भगवान श्री कृष्ण के बीच का मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा. आपको क्या लिखना है, अभी आपको एक लेटर लिखना है. रूप गोस्वामी ने जो आपको ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है, इस रूप गोस्वामी को आपको एक लेटर लिखना है कि ये जो मैंने पूरी बुक पढ़ी या पूरी बुक सुनी तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है. ठीक है. उनको बोलो, उनको लिखना है डियर श्रीला रूप गोस्वामी और डियर श्रीला रूप गोस्वामी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस, प्लीज मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें. और उसके बाद शुरू करना है कि आपने उनको ये बताना है कि आपने इस बुक में से क्या सीखा. आपको उसमें ये लिखना है कि आप उन सब चीजों जो आपने सीखा उसमें से आप क्या क्या अपनी डेली लाइफ में उतारना चाहोगे. अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुरानी जो मैंने स्लाइड्स भेजी हैं उन सबको देखनी पड़ेगी. ठीक है. उसमें से फिर आपको ये लिखना है कि कौन कौन सी चीज ऐसी हैं जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो भी लिखना है. और उसके बाद उनसे प्रार्थना करनी है कि प्लीज श्रील रूप गोस्वामी आप प्लीज मुझे गाइड करें. जैसे श्रील रूप गोस्वामी सबको गाइड करते हैं, श्रील प्रभुपाद भी उनकी गाइडेंस में थे. तो हम उनसे प्रार्थना करें कि प्लीज 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 मेरे से ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, प्लीज मेरी मदद करें. और मैं फिर से बता रहा हूं, ये अतिशयोक्ति नहीं है. हेल्प आपको मिलेगी, आपको सिर्फ मांगना है. आप श्रील रूप गोस्वामी से मांगो कि मेरे को प्लीज ये चीजों में मेरे को स्ट्रगल हो रहा है, मुझे हेल्प करो, और आपको वो हेल्प मिलेगी, गारंटीड. ठीक है. उसके अलावा एक और, ये एक तो फर्स्ट हो गया. दूसरा होमवर्क ये है कि आप एक डाउनलोड करो ऐप कॉल्ड साधना, SADHANA, साधना करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो. उसमें आपको सच में देखना है कि आपकी भक्ति आगे कैसे जा रही है. तो यू हैव टू फिल दिस कार्ड डेली. उस ऐप में एक कार्ड है, उसको भरना पड़ता है. ठीक है. इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट मैनेज्ड. जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप अपनी भक्ति को मेजर नहीं करोगे, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप उसमें आगे बढ़ रहे हो या नहीं. वैसे बहुत सारे तरीके हैं. अगर आपकी लाइफ में से डिवोटीज जा रहे हैं तो समझ लेना कि आपकी भक्ति नीचे जा रही है. अगर आपकी लाइफ में से चैंटिंग में जो आपका इंटरेस्ट है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, दैट मीन्स समझ लेना आपकी भक्ति नीचे जा रही है. अगर आपको लग रहा है कि कोई डिवोटी आपको कुछ करने को कह रहा है या फिर कोई किसी सेवा में एंगेज करने को कह रहा है और आपको उस डिवोटी पे गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्यों परेशान कर रहे हैं मेरे को, तो इसका मतलब आपकी भक्ति नीचे जा रही है. क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो डिवोटी सामने है वो आपको कृष्ण भक्ति में लाना इसलिए चाहता है कि आपको वो मर्सी मिले जो उसको मिली है, और अगर आप उसके लिए उस पर गुस्सा हो रहे हैं, दैट मीन्स आपकी भक्ति नीचे जा रही है. आपको अगर ये लगने लग रहा है कि आपकी जो मटेरियल लाइफ है वो आपकी भक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब आपकी भक्ति नीचे जा रही है. अगर आप सुबह उठ के आपको लगता है कि आपको नाश्ता करना ज्यादा जरूरी है चैंटिंग करने से, इसका मतलब आपकी साधना नीचे जा रही है और उसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शिला प्रभुपाद की बुक में
जब मैं तब पढ़ूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा, दैट मीन्स जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। अगर आपके दिमाग में एक बार भी आ जाता है कि मैं शिला प्रभुपाद की बुक्स या फिर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम तब पढ़ूंगा जब मेरे पास टाइम होगा, दैट मीन्स आपकी भक्ति नीचे जा रही है। अगर आपको जैसे अभी एक क्लास में जगन्नाथ राम प्रभु बोल रहे थे कि किसी ने बोला कि भाई मैं श्रीमद् भागवतम इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है, जब समय होगा तब मैं पढ़ूंगा। अब समय कहाँ से मिलेगा? अभी आपके पास सपोज आपके छोटे बच्चा है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, फिर बाद में क्या होगा? बच्चा स्कूल में जाएगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, फिर उसके बाद क्या होगा? बच्चे की शादी हो रही होगी, आप नहीं पढ़ पाओगे, फिर आपको क्या होगा? अरे उसका मेरा पोता हो गया है या पोती हो गई है, तो अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि उसमें बिजी है, और उसके बाद उस पोता और पोती की शादी में बिजी हो गए, तो उसके बाद क्या होगा? डायरेक्टली जिंदगी खत्म, है ना? तो साधना और जो भक्ति है और जो भक्ति के लिए जो चीजें सप्लाई करी हुई हैं, उनका डेली यूज करना बहुत जरूरी है। आप टाइम आप नहीं निकालते हो, एक्चुअली क्या है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कालोस्मी, आई एम टाइम। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को सुबह सुबह उठते ही चैंटिंग करके उनको टाइम दे देते हो, तो पूरे दिन में आपके जितने काम होते हैं उस सारे कामों के लिए आपको भगवान टाइम दे देते हैं करने का। हमारे साथ क्या है, हम भगवान को टाइम नहीं देना चाहते, हमारी अपनी मटेरियल चीजों को सारे को टाइम देना चाहते हैं। कई लोग होते हैं बोलते हैं कि यार टाइम नहीं है, अरे उनको बोलो कि यार 2 राउंड कर लो, नहीं टाइम नहीं है। अब उनको मूवी दिखा दो 3-3 घंटे की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 या 3 मूवी दिखा दो, मूवी मैराथन करा दो, लेकिन उनको बोलो 2 माला कर लो, यार प्रभु टाइम नहीं है यार, कहाँ है, आपको पता नहीं है 2-2 बच्चे हैं, टाइम कहाँ मिलता है? टाइम नहीं मिलता। आपको मूवी देखने का टाइम है, आपको स्पोर्ट्स देखने का टाइम है, आपको क्रिकेट मैच देखने का टाइम है, आपको अभी अपने व्हाट्सएप चेक करने में पूरे 2-2, 3-3 घंटे दिन के लगाते हैं, उसका टाइम है, लेकिन 2 राउंड करने का टाइम नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, इसका मतलब आपकी भक्ति नीचे जा रही है। तो अगर आपको सच में जो हम लोगों ने नेक्टर इंस्ट्रक्शन में पढ़ा है, अगर उससे आपको फायदा लेना है फुल आपकी भक्ति को, और कहते हैं ये कहा गया है प्रभुपाद ने, इस नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में जो इंस्ट्रक्शन है, ये अगर किसी ने पूरी तरीके से फॉलो कर लिए तो उसको भक्ति में और किसी चीज की जरूरत नहीं है, लिटरली किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस पूरी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन छोटी सी बुक को अच्छे से अपनी लाइफ में उतार लिया, तो एवरीथिंग इन योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। हर एक बस चीज आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाएगी, गारंटीड है, अतिशोक्ति नहीं है, इट्स नॉट एन एक्सैजरेशन, है ना? सो दैट्स, आई विल स्टॉप हियर एंड आस्क इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस और कोई कमेंट्स, या फिर कोई शेयर करना चाहेगा कि आपने क्या सीखा, क्या ले जाना चाहते हैं आप इसके। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। आपने बताया कि नारद जी को भी एक्सेस नहीं है उसका, और ये कुंड तो 5000 साल पहले कृष्ण भगवान के टाइम में आया होगा। नहीं, हाँ उस समय आया था। हाँ, चैतन्य महाप्रभु तो अभी 500 इयर्स है वो। हाँ, और बोल रहे हैं कि अब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होनी जरूरी है इस कुंड के एक्सेस के लिए। क्योंकि जब श्याम कुंड और राधा कुंड जब बने थे ना, उसके बाद ये बहुत ही ज्यादा इंटीमेट पास टाइम है। नारद मुनि को भी अलाउड नहीं था भगवान की रास लीला में एंजॉय करने का, किसी को भी एक्सेस नहीं, इवन शिव जी को एक्सेस नहीं मिला था रास लीला में। तो जो राधा कुंड है ये उसी लेवल की चीज है। ये जो राधा कुंड है, इसमें जो प्रेम है राधा का, राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो उसी लेवल का है जिस लेवल में रास लीला होती है। अब रास लीला में एक्सेस किसी को नहीं मिलता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की मर्सी के कारण हम लोगों को ये एक्सेस मिल सकता है, बशर्ते हम वो फर्स्ट 8 वर्सेस को अपनी जीवन में उतार सके। ऐसा नहीं है कि अभी सपोज नारद जी को जाएं चैतन्य महाप्रभु के पास, ऐसे महाप्रभु मेरे को जाना है, तो ऐसा नहीं है चैतन्य महाप्रभु मना कर देंगे, है ना? लेकिन किसी भी स्क्रिप्चर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि उनको अभी एक्सेस नहीं है, लेकिन अगर वो चाहेंगे तो उनको मिल सकता है, बिकॉज ही इज ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, है ना?
तो बस ये एक द रीजन ये इंफॉर्मेशन वहां दी गई है इसीलिए कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं। एक तो हम लोग कलयुग, सबसे बड़ा हमारा फॉर्चून ये है कि हम कलयुग में पैदा हुए। अब लोगों को लगेगा यार कलयुग में रहना इट्स ए मोस्ट हॉरिबल थिंग, लेकिन कलयुग में हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा। इसकी सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि सिर्फ हरि नाम से, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्णा महामंत्र को करने से आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं और उसके बियॉन्ड मिल सकती हैं जो उस समय भीष्म पितामह को और जो इतने सारे बड़े बड़े, इवन नारद मुनि को, इतने सारे बड़े बड़े जो महात्मा हुए हैं उनको जो चीज एक्सेस मिल गया है वो हमें सिर्फ कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करने से मिल सकता है। इसीलिए इस कलयुग में पैदा होना, वो भी चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद पैदा होना, और उसके बाद हम लोग उनके पदचिन्हों पे चले हुए जो षड गोस्वामीज हैं उनके परंपरा में अटैच होना, ये सारी की सारी चीजें हमें बताती हैं कि हम लोग जो ये सब सुन रहे हैं अभी राइट नाउ, हम लोग बहुत 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 भाग्यशाली है। मतलब भाग्यशालियों में से भी भाग्यशाली हैं। आप सोचो 7.5 बिलियन पॉपुलेशन में से कितने लोग अभी बैठ के कृष्ण कथा सुन रहे हैं और हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्ली मे बी 100,000 150,000, मतलब एक समुद्र में एक बाल्टी पानी के बराबर। तो हमें ये देखना समझना चाहिए कि हम लोग इतने भाग्यशाली हैं। हम उन बहुत ही छोटे से परसेंटेज में आते हैं जिनको राधा रानी की डायरेक्ट मर्सी मिली है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। और ये मर्सी बड़े बड़े जो महाजन हैं उनको भी नहीं मिलती है। डज इट मेक सेंस प्रभु? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। कृष्ण। और किसी का कोई क्वेश्चन है और या फिर कोई शेयर करना चाहेगा कि आप लोग और क्या करेंगे, कोई चीज आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे अपनी लाइफ में? आप कुछ बोल रहे हैं सुनील प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि चैंटिंग करते करते कभी कभी मन नहीं लगता या ये लगता है कि 16 राउंड्स कब फिनिश होंगे, तो आपने बताया कि हम क्या कर सकते हैं उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि कर रहे हैं लेकिन कभी कभी ऑल ऑफ सडन ऐसा लगता है कि जैसे लगता है फटाफट हो जाए बस, वो जुड़ नहीं पाते। तो क्या करें प्रभु जी? आई नो कि भक्ति ध्यान ये सब है जो चीज को चैंटिंग करने में हमारा मन लगाती है, हेल्प करती है, पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? ओके माता जी, ब्रिलियंट क्वेश्चन। आई थिंक ये एक ऐसा क्वेश्चन है माता जी, अगर इस क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन को आंसर को असिमुलेट हम लोग कर सकें तो हमारा तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके बाद। और ये बात सही है। और हम लोग जो नेक्स्ट क्लास हमारी करने वाले हैं उसमें हम लोग सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी चैंटिंग वर्कशॉप पे, उसमें हम लोग देखेंगे जो 10 अपराध होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए। अगर हम लोग निरपराध चैंटिंग करेंगे तो हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारा जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। हाँ जी। और दूसरी चीज ये आप ध्यान रखने की है कि राइट नाउ अगर आपको वो 10 अपराध से बचना है और आपको पता भी नहीं हो 10 अपराध कौन है, तो आपको बहुत सारी आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रीडिंग, है ना। और आपको चाहिए कि आप डिवोटी की एसोसिएशन कैसे भी मिले, और रेगुलर एसोसिएशन, ऐसा नहीं कि महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार जो हम लोग यहाँ पर मिलते हैं, बस ऐसा नहीं। रेगुलर एसोसिएशन, अगर आप ये 2 चीजें करेंगे माता जी तो आप एक्सेलरेट हो जाएगा, और बाकी हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखें कि हमारा जो व्हाटएवर गोज इन कम्स आउट, है ना। गार्बेज इन गार्बेज आउट, सुना ना, गीगो करके प्रिंसिपल होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग ये देखें कि हमारे कॉन्शियसनेस में अंदर क्या जा रहा है, ठीक है।
हमारे कॉन्शियसनेस में अंदर क्या जा रहा है। अगर हम लोग पूरे दिन, लाइक फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सुबह 16 राउंड करते हैं और उसके बाद पूरे दिन बैठ के यूट्यूब पे और उस पे मूवीज देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो चीजें हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट करती हैं, और वो जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे अनर्थास में आता है। वो अनर्थास के कारण हमें और प्रॉब्लम होती है चैंटिंग करने में। और जो चैंटिंग करने में जो प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे अगर उस डिवोटी एसोसिएशन नहीं रहे तो सबसे पहले जो चीज छूटती है वो होती है माला। आप माला रख दोगे कि यार मजा ही नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मेरे को बहुत मजा आता है चैंटिंग में। मैं अभी भी अनर्थ निवृत्ति में हूँ, मेरे को भी बहुत मेहनत होती है और मेरे को भी अभी भी मजा नहीं आता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे ये करना जरूरी है, मेरे लिए ये मेडिसिन है, ठीक है। अगर हॉस्पिटल में अगर किसी पेशेंट को रखा जाता है और उसको बोला कि ये दवाई पी लो आप ठीक हो जाओगे, और आप दवाई पीते ही आपको लगे कि मैं तुरंत ही ठीक हो जाऊं आज अभी के अभी 30 सेकंड में, तो पॉसिबल नहीं है। वो ट्रीटमेंट पूरा चलना ही होता है। वो ट्रीटमेंट जब खत्म हो जाएगा उसके बाद सही होंगे। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है ये है अनर्थ निवृत्ति वाला ट्रीटमेंट। और कई बार हमारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारे पास जैसे बहुत कंडीशनिंग है मिलियंस ऑफ बर्थ की। जितनी ज्यादा बड़ी कंडीशनिंग है उतना टाइम हमको लगेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हुए हैं तो हमारे पास बहुत मर्सी है। हम जिस रफ्तार से जाएंगे वो रफ्तार मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा है किसी भी महान योगी के लिए। जो योगा करते रहते हैं, जो योगी रहते हैं, जो हिमालय पे बहुत तपस्या करते हैं, उन सब लोगों को मिला दिया जाए ना, और उन सब की जो साधना है उनको मिला के और एक जगह रखा जाए, और उसके साथ में हमारी अनर्थ वाली मतलब विद अनर्थास चैंटिंग रखी जाए तो भी हमारी चैंटिंग भारी है उन पे। इतना ज्यादा हम लोग फास्ट ट्रैक में हैं। तो चिंता की बात मत करें माता जी। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपको पता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको रेजिस्टेंस पता चल रहा है माया का। इसका मतलब जब हम जिम में जाते हैं ना, जितना हैवी वेट होता है उतना रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है, लेकिन जितना ज्यादा हैवी वेट हम लोग उठाते हैं उतनी मसल्स बढ़ती है। तो आप चिंता ना करें। अगर आपको ये रियलाइज हो रहा है कि चैंटिंग मुश्किल है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दैट मीन्स आप और जोर लगा सकते हैं। और अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे और, है ना। ठीक है, थैंक यू। और प्रेयर, माता जी प्लीज प्रे टू द लॉर्ड, और हमेशा हेल्प करते हैं, है ना। प्रे भगवान जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है और कोई कमेंट? Okay, so we'll stop here. Thank you very much. शिला प्रभुपाद की जय, शिला रूप गोस्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।